व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस सीरीज़। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व। सही है। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है कि गिव रीजंस वाई फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट्स। तो ये कह रहा है कि रीजंस हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सेट्स क्यों नहीं है। तो जैसे वन में कह रहा है कि DOOR, अब इसमें डबल ओ रिपीट हो रहा है। सही है, ओ जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या हो गया कि ओ इज़ रिपीटिंग, क्योंकि हम सेट्स में हम एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते। तो इसी तरह ये इसका रीज़न है कि ओ इज़ रिपीटिंग। इसी तरह नंबर 2 में क्या है, स्टार्स रिपीट हो रहे हैं, तो स्टार्स जो स्टार है वो इज़ रिपीटिंग। इसी तरह नंबर 3 में AFDA, अब इसमें भी डबल ए है तो ए रिपीट हो रहा है, इसमें ए इज़ रिपीटिंग। इसी तरह नंबर 4 में क्या कह रहा है, 2 2 3 4 अब 2 3 एंड 4 आर रिपीटिंग। ये भी क्या हो गया, ये भी सेट नहीं है, तो इसमें रिपीटिंग हो रही है। अब 5th में कह रहा है सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। अब इसका क्या रीज़न हो गया, इसका रीज़न ये होगा कि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी को कौन सा बर्ड ब्यूटीफुल लगता है, किसी को कौन सा। तो हम एक पर्टिकुलर वो नहीं है कि ये बर्ड्स ब्यूटीफुल हैं। सही है। तो ये भी 5th भी नहीं हो गया। अब 6 में क्या कह रहा है कि सेट ऑफ गुड प्लेयर्स, सेट ऑफ गुड प्लेयर। अब इसी में भी हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है कि ये गुड प्लेयर है, ये अच्छा प्लेयर है। जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी किया था कि ऐसे स्टूडेंट्स बताएं जो कि इंटेलिजेंट हैं। अब हम वो नहीं बता सकते। इसी तरह ये भी नहीं बता सकते कि ब्यूटीफुल बर्ड्स कौन से होते हैं और गुड प्लेयर्स कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन 1 के रीजंस मिल गए हमें। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। नंबर 1 A = 0 1 2 अप टू 50। अब ये कह रहा है कि अप टू 50 मतलब ये फाइनाइट है, इसकी लिमिटेड है, 50 तक नंबर्स हैं इसमें। नंबर बी में है, नंबर 2 में B = 100 200 300 400 कॉमा के बाद डॉट 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 है। तो ये क्या हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, हमें पता ही नहीं है कहाँ तक चल रहे हैं नंबर्स। इसी तरह नंबर 3 में सेट ऑफ हेयर ऑन योर बॉडी ऑफ गोट, सेट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ गोट। अब ये तो हमें पता ही नहीं है कि बॉडी के गोट के बॉडी पे कितने हेयर हैं, वो हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये भी इनफाइनाइट हो गए। इसी तरह सेट ऑफ लेग्स ऑफ कैट, कैट के कितनी टांगे हैं। सही, तो ये भी फाइनाइट है, 4 हैं, तो हम वो काउंट कर सकते हैं। तो नंबर 4 भी फाइनाइट हो गया। नंबर 5 है सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। अब ये तो हम स्टार्स जो हैं वो काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इसी तरह कह रहा है कि सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब पॉइंट में कितनी सारी लाइंस होती हैं, ये भी हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें तो अगर आप देखेंगे तो इनफाइनाइट एक लाइन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। सही है। इसी तरह नंबर 7 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 20, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 20। तो ये क्या हो गया, ये फाइनाइट हो गया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 20 नहीं, ये सॉरी इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि ये लिमिट नहीं दे रहा कि 20 के बाद कितने ग्रेटर नंबर्स आपको चाहिए। ये कह रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 20। अब ग्रेटर देन 20 मतलब उसके बाद जितने भी हैं वो नंबर्स बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इसी तरह सेट ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ये भी फाइनाइट हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के जो शहर हैं वो हम काउंट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इतने सारे शहर्स हैं, तो वो भी लिमिटेड हैं। इसी तरह सेट ऑफ ऑल द स्कूल्स इन सिंध, सिंध के अंदर कितने स्कूल्स हैं वो भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी एक लिमिटेड हो गया, ये भी फाइनाइट हो गया। इसी तरह सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ये इनफाइनाइट हो गया। ऑल इवन नंबर्स पता नहीं कितने सारे नंबर्स हैं, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एम्प्टी सेट्स। नंबर 1 में सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज। अब वैसे तो ये बुक क्लास 6 का है, तो 6 के अंदर कोई भी बच्चा 20 की एज से ज़्यादा नहीं होता, तो ये क्या होगा, ये एम्प्टी सेट हो गया।
इसी तरह सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये भी क्या हो गया, इम्पिटी सेट हो गया, क्योंकि नल सेट हो गया, क्योंकि जेड के बाद कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आता। नंबर थर्ड, सेट ऑफ चिल्ड्रेन हुज नेम्स स्टार्ट विथ के इन योर लोकेलिटी। अब ये क्या हो गया, ये इम्पिटी नहीं हो गया, ये एक सेट है, क्योंकि हम बता सकते हैं कि के से कौन से जो है बच्चे आते हैं हमारे लोकेलिटी में। नंबर 4 में क्या कह रहा है, सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कैलेंडर स्टार्टिंग विथ जेड। सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कैलेंडर स्टार्टिंग विथ जेड, ये भी हम बता सकते हैं, सही है ना, कि कौन से सोलर कैलेंडर हैं जो जेड से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह नंबर 5 जो है, सेट ऑफ फिशेस विच लिव इन सैंड, ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी मछलियाँ हैं जो ज़मीन पे रहती हैं या सैंड पे रहती हैं। तो ऐसी कोई भी मछली नहीं होती जो सैंड पे रह सकती हैं, वो पानी में ही रह सकती हैं। तो ये भी क्या हो गया, नल सेट हो गया। अब कह रहा है कि नंबर 6 में सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 and 10, इसके दरमियान भी कुछ नंबर्स आते हैं, तो ये भी नल सेट नहीं है। नंबर 7, ये ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर एक ज़ीरो है, तो ये क्या हो गया, ये भी सेट है। इसी तरह नंबर 8 में जो है वो ब्रैकेट के अंदर एक क्या कहते हैं सिंबल दिया गया है, तो ये भी एक सेट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। ये कह रहा है कि विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स। कह रहा है कि कौन से पेयर्स जो हैं वो इक्वल हैं। नंबर 1 कह रहा है कि 1 2 3 एंड 2 3 1, तो ये क्या हो गए, ये इक्वल हो गए, इनके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं। नंबर 2 में क्या कह रहा है, PAT एंड TAP, इसमें भी सेम हैं, सही ना, PPAATT, तो ये भी इक्वल हो गए। इसी तरह KITE एंड BITE, इसमें सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये इक्वल नहीं है। नंबर 4 XYZ एंड सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये भी नहीं हो गया, क्योंकि ये XYZ है और ये फर्स्ट 3 है। अगर ये लास्ट 3 बोलता तो ये इक्वल हो जाता, तो ये भी नहीं हो गया। नंबर 5 जो है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 2 एंड, और खाली उसने मतलब सेट दे दिया, तो ये भी नहीं है हमारे पास इक्वल में। तो हमारे पास सिर्फ 1 and 2 जो है वो इक्वल सेट्स हैं। अब कह रहा है कि विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट, इसमें कौन कौन से सेट्स हैं जो इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट क्या पढ़ा था हमने, जिनकी क्वांटिटी या जिनके एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो, बट एलिमेंट्स की जो क्वांटिटी है, जैसे एक सेट में 10 है तो दूसरे में भी 10 होने चाहिए, तो उसको हम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो नंबर फर्स्ट में देखते हैं MILE, इसमें 4 हैं, और NILE, इसमें भी 4 हैं, तो नंबर 1 जो है, नंबर 1 वो इक्विवेलेंट है। नंबर 2 देखते हैं 1 2 3 और 3 2 1, ये भी इक्विवेलेंट है, नंबर 2 भी इक्विवेलेंट है। नंबर 3 देखते हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं, और दूसरे में 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, तो नंबर 3 भी इक्विवेलेंट है। अब इसमें देखते हैं नंबर 4 में 1 2 3 4, इसमें 4 हैं और इसमें 1 2 3, ये इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो 1 2 3 जो है वो इक्विवेलेंट है। नंबर 6 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, सही है, तो ये कह रहा है कि B = MON इफ़ B इज सेट ऑफ लेटर्स वर्ड्स मून। हाँ, हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो M भी है, O भी है, N भी है, तो इसका जो O है वो हम कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं, तो नंबर 1 इज़ ट्रू। उसके बाद कह रहा है कि A जो है A जो है सबसेट है B का, इफ़ A = 1 2 and B इज़ इक्वल टू 3 2 4 5, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि सिर्फ 2 B के अंदर सिर्फ 2 है और A के अंदर 1 भी है, तो ये नहीं हुआ उसका सबसेट।
अब कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू 4 5 10 एंड बी इज़ 5 10 20 देन ए जो है वो इक्विवेलेंट है बी के। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, हाँ ट्रू, ये ट्रू हो गया। अब फोर्थ में कह रहा है इफ़ ए इक्वल टू 0 1 2 3 5 एंड बी इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 देन ए इक्वल टू बी। तो ये जो है वो फॉल्स हो गया क्योंकि नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं आता। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब कह रहा है कि इफ़ x इज़ इक्वल टू वाई देन x इज़ इक्वलेंट टू वाई। अगर x इक्वल टू वाई है एंड देन x इज़ इक्वलेंट टू वाई। हाँ, ये ट्रू हो गया क्योंकि इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है, दूसरे वाले में भी एक ही एलिमेंट है, तो ये ट्रू हो गया। हम लास्ट क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि चूज़ अप्रोप्रिएट सिंबल टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सेट्स। कौन कौन से इक्वल हमने पढ़ा था, सबसेट पढ़ा था, नॉट सबसेट पढ़ा था, सुपर सेट पढ़ा था और इक्विवेलेंट और ये इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, नंबर 1 कह रहा है कि 10 20 30 डैश 5 10 15 20 और 25 और 30। क्या ये जो नंबर्स हैं 10 20 और 30 इसमें हैं, 10 भी है 20 भी है 30 भी है, तो ये जो है इसका सबसेट हो गया जी। तो नंबर 1 में सबसेट हम लिख देंगे, सबसेट का सिंबल। इसके बाद नंबर 2 में कह रहा है 7 14 21 28 35 42 49 डैश सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 50। हाँ, जो 7 के जो टेबल हैं, 7 के मल्टीपल्स हैं, वो उसके 50 से लेस देन नंबर्स हैं। हाँ, तो ये इसके इक्वल हो गया। ये जो स्टेटमेंट है उससे मैच कर रहा है, तो ये इक्वल की साइन आएगी इसमें। अब नंबर 3 में कह रहा है कि 5 6 7 8 अप टू अनलिमिटेड नंबर्स डैश 7 5 और 8। ये जो सेट है वो इसका सुपर सेट है क्योंकि ये नंबर इसमें आ रहे हैं तो इसमें सुपर सेट आएगा। यहाँ पे देखें आप, सुपर सेट है। अब कह रहा है कि ज़ीरो जो है, ज़ीरो डैश और खाली सेट है। तो ये जो खाली सेट है इसमें ज़ीरो मतलब नल, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसमें जो ये आएगा क्या, क्या कहते हैं, सुपर सेट। तो हाँ, इसमें सुपर सेट, ये इसका सुपर सेट है ये। अब 5th में कह रहा है कि TEA डैश AET, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या इक्वल है? तो ये इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है, तो इसमें इक्वल भी लिख सकते हैं और इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब नंबर 6 पे आते हैं। हैदराबाद कराची सक्खर डैश सेट ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ सिंध। तो ये जो है सेट ऑफ ऑल सिटीज़, ये तो इसमें बहुत सारे सिटीज़ आ गए और ये कुछ सिटीज़ हैं, तो ये जो है सबसेट है इसका, तो इसमें हमने सबसेट का साइन लगा दिया। अब के नंबर 7 में कह रहा है कि AEIOU डैश सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश। अब सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश में तो काफ़ी सारे लेटर्स आते हैं, बट उसमें से सिर्फ ये हमने उठाएं, तो ये क्या इसका हो गया, सबसेट हो गया इसका। तो हम इसमें सबसेट का साइन लगा देंगे। अब इसमें कह रहा है कि 1 1 2 2 3 डैश 1 2 3। अब ये अनलिमिटेड नंबर चल रहे हैं, तो इसमें जो है काफ़ी सारे नंबर्स हैं जो कि इनफाइनाइट हैं, तो इसमें ये वाले नंबर आएंगे ज़रूर, 1 1 2 2 3, तो ये भी इसका सबसेट हो गया। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे नंबर्स हैं, इसमें से हमने सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये नंबर इसमें हैं, तो हाँ, ये जो हैं वो सबसेट हैं इसके। तो होपफुली आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, तो आप इसको ख़ुद ट्राई करें बुक में से एक्सरसाइज 1.2, तो आपको और ज़्यादा समझ आएगी। तो होपफुली आपको चैप्टर 1 पूरा समझ आ गया होगा, सेट के बारे में कौन कौन से टाइप्स हमने पढ़े हैं, क्या क्या पढ़ा, तो पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।